हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज लेक्चर 9 के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्यारे बच्चों ये देख लिया था कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और उसमें सबसे पहले हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा था, जिसमें प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनते हैं। कितने स्थितियों में? 6 स्थितियों में। आज हम वहीं पर बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो बिना किसी देर, ठीक है, आ जाइए, जुड़ जाइए साथ में और हेडिंग लगाइए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, बढ़िया। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनते हैं। कितने स्थिति में? 2 स्थिति में। तो हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितनी स्थिति में बनते हैं? 2 स्थिति में बनते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं बच्चों? ठीक है, ठीक है, सही है। तो सबसे पहली स्थिति की बात करते हैं। पहली स्थिति क्या है, ध्यान देना। पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो बच्चों? अनंत पर हो। ठीक, वस्तु को कहां पे रख दिया गया है? अनंत पर रख दिया गया है। कहां रख दिया गया बच्चों? अनंत पर। तो ये सबसे पहले हम बना लेते हैं। कौन सा हमें दर्पण बनाना है, ये बात ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, उत्तल दर्पण बनाना है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण है और ये अंदर की तरफ लग गई पॉलिश। अगर आप अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, हाँ। और ये रहा मुख्य अक्ष और ये हो गया पोल। यहाँ पर बच्चों फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये है मुख्य अक्ष। सही है, क्लियर है? क्लियर दिख रहा है सबको? चलिए, ठीक। वस्तु कहां पर स्थित है? ध्यान देना, वस्तु स्थित है अनंत पर। कहां पर? अनंत पर स्थित है। अनंत पर अगर वस्तु स्थित होती है तो वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर आती हैं। मुख्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम यहां पर बना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये प्रकाश की किरण आई ऐसे, और यहां से भी प्रकाश की किरणें आई, और ये किरणें कहां से आ रही हैं पता है?
ये किरणें आ रही हैं अनंत से। कहाँ से? अनंत से। तो ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये जो दिख रहा है, ये मुख्य अक्ष के क्या आ रही हैं? समांतर आ रही हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। और आपको मैंने नियम पहला बताया है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, जिनमें 3 नियम थे। पहला नियम ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, किससे होकर जाएगी? फोकस से। ठीक है, तो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण है तो इसलिए दूर जाती हुई प्रतीत होगी। किससे बच्चों? फोकस से। ठीक, और इधर भी ऐसे। तो एक दूसरे को किरणें कहां पे कट कर रही हैं? देखा जाए तो ये एक दूसरे को फोकस पे कट कर रही हैं। हाँ, ये किरणें एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं? फोकस पे काट रही हैं और काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। रियलिटी तो ये है कि प्रकाश की किरण यहां से आई ऐसे और यहां पे टकराने के बाद ऐसे चली गई, इधर वाली इधर चली गई। ठीक है, वास्तव में काट नहीं रही हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे फोकस पे क्या कर रही है? काट रही है। तो चलिए आइए, जब ये आप कल्पना किए हैं तो सीधी सी बात है कि जो बना प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, और परिणाम में देख लेते हैं। पहली बात कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से, किससे बच्चों? वस्तु से बहुत छोटा बना है, बहुत छोटा। कैसे बहुत छोटा? क्योंकि वस्तु है अनंत पर तो बहुत बड़ी है और उसका प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु साइज की तरह। बिंदु, इसका देखिए ये बिंदु आकार की तरह प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए बहुत क्या है? छोटा है। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, प्रतिबिंब बना कहां पर है ये बताइए। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर बच्चों? फोकस पर। कहां पर? फोकस पर। तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। कहां पर? एफ पर बनेगा। प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। ठीक है, हाँ। तीसरी बात है कि प्रतिबिंब जो बना है इसकी प्रकृति क्या है? तो प्रतिबिंब तो बना है आभासी। कैसा बना है बच्चों? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? सीधा। क्या होते हैं बच्चों? सीधा। ठीक, चौथी बात क्या है? ठीक है, चौथी बात यह है कि रेखीय आवर्धन की। किसकी बात है बच्चों? रेखीय आवर्धन की। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था। ये दरअसल होता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है। ठीक है, जिसमें m का मान जो है 1 से बहुत ही छोटा होगा। क्यों छोटा होगा बच्चों? क्योंकि हाइट की जो हाइट है इमेज की वो बहुत ही छोटी है। किससे? ऑब्जेक्ट के हाइट से। देखिए, अब ये देखिए ये बड़ा है तो ये दरअसल ये बड़ी संख्या हो गई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी संख्या और हाइट ऑफ इमेज छोटी है, इसकी लेंथ छोटी है तो ये छोटी संख्या हो गई। तो जब भी आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 1 से बहुत कम होगा, अर्थात एक बहुत क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, हाँ, ऊपर की संख्या बहुत छोटी है और नीचे की संख्या बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी संख्या में जब आप छोटी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान बहुत कम आता है। ठीक है, 1 से बहुत ही कम होगा। ठीक, चलिए समझ में आ गया हो गया उम्मीद कर रहा हूं। और ये पांचवी बात क्या है कि जो रेखीय आवर्धन है m, वो क्या है? आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। इसकी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। कोई समस्या इसमें नहीं ना? चलिए, बढ़िया। अब आगे देख लेते हैं दूसरी स्थिति। तो बच्चों दूसरी स्थिति क्या है? ध्यान देना, दूसरी स्थिति। जब वस्तु
दर्पण से निश्चित दूरी पर हो, अब दर्पण बना लीजिए और दर्पण से वस्तु निश्चित दूरी पर रख लीजिए। ठीक, ये हमने दर्पण बना लिया और इस पर लगा दिया पॉलिश। क्या लगा दिया बच्चों? पॉलिश। ठीक है, तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। और ये हो गया पोल, और यहां पे हो गया फोकस, और यहां पे वक्रता केंद्र। ठीक। अब वस्तु निश्चित दूरी पे है, तो मान लेते हैं वस्तु यहां पे है। वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी। अब वस्तु से निकलेगी प्रकाश की किरण, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी तो ऐसा लगेगा कि ये किससे होकर जा रही हैं? फोकस से। ठीक। यहां पे मान लें कि फोकस है। ठीक है। अरे यार, ठीक, फोकस से होते हुए ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से जा रही है। ठीक। और दूसरी किरण आ रही है वक्रता केंद्र की तरफ। वक्रता केंद्र की तरफ आएगी तो सीधी सी बात है उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तीसरा नियम है ये। तीसरा नियम यही कहता है कि वक्रता केंद्र की तरफ आएंगे तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस क्या हो जाएंगे? लौट जाएंगे। तो प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है। प्रतिबिंब का नाम दे दीजिए ए डैश, और यहां पे बी डैश। दिख रहा है सबको? चलिए ठीक है, बढ़िया है। अब यहां पे इनके परिणाम के बारे में देख लेते हैं कि इनका परिणाम क्या है। पहली बात तो यह है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या है? छोटा है। ठीक। दूसरी बात कि प्रतिबिंब एफ और पोल यानी फोकस और पोल की मध्य है। तीसरी बात यह है कि प्रतिबिंब आभासी है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी व सीधा। ठीक है। चौथी बात क्या है कि जो रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन जो है उसका मान अभी भी 1 से क्या है? छोटा ही है। ठीक। पांचवी बात यह है बच्चों कि m का मान कैसा रहेगा? वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव। ठीक, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, मस्त। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के लिए बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान देना।